कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ मेहनत भी करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। न पैसा, न रुपया, न घर, न बंगला, न खेत, न ज़मीन, न कपड़ा, न बिस्तर, न खाना, न पीना, कुछ भी नहीं। न डॉक्टर, सही बोला ना? हाँ, सही बता रहे हैं। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, जो भी सच्चे मन से ध्यावे उसका बेड़ा पार है। तो फाइनली दोस्तों, आज मंगलवार है, हमारे प्यारे बजरंगबली हनुमान जी का दिन है। तो हमारे पूरे भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में, ऑल इंडिया में सबसे अच्छा और बेस्ट दिन माना जाता है मंगलवार, क्योंकि मंगलवार के ही दिन प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था और माता सीता जी का भी जन्म मंगलवार के ही दिन हुआ था, क्योंकि मंगलवार के ही दिन हमारे बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था। और रामायण की रचना गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने किया था, इसी दिन शुरू किया था और इसी दिन ख़त्म भी हुआ था रामायण का लेखन प्रक्रिया। और मंगलवार के ही दिन माता सीता और भगवान श्री राम जी का शादी विवाह हुआ था। इसलिए हमारे पूरे हिंदुस्तान में, भारत में, ऑल इंडिया में मंगलवार को ही सबसे बेस्ट दिन माना जाता है। इसलिए बता दिया ना मैं, क्योंकि आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा। तो मंगलवार सबसे अच्छा दिन होता है हमारे हर सप्ताह में। तो हर सप्ताह में हर एक दिन आता है, सोमवार हो चाहे मंगलवार हो, 7 दिन में एक दिन होता है, वो दिन का है मंगलवार। क्योंकि मंगलवार ही हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में सबसे अच्छा और बेस्ट दिन माना जाता है। अगर जीवन में अमंगल है तो मंगल तो चाहिए ना जी भाई। जीवन में अमंगल है तो मंगल की ज़रूरत पड़ता है। और देखो, 9 ग्रह होते हैं ना, उनके भी ऊपर कोई ग्रह होता होगा। 9 ग्रह के ऊपर होता है अनुग्रह। अनुग्रह, जिनके पास अनुग्रह हो तो 9 ग्रह उनका क्या बिगड़ सकता है, समझ गए ना? तो भाई आज मंगलवार है, हम अपने हनुमान जी, बजरंगबली, भक्त शिरोमणि पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आज मंगलवार का दिन है, तो हम अपने बजरंगबली जी के छोटा सा तुच्छ सा सेवक हैं, दास हैं, पुत्र हैं, शिष्य हैं, बेटा हैं, जो अभी आप मान लीजिए वही हम हैं। क्योंकि हम हर मंगलवार को व्रत रहते हैं अपने हनुमान जी के लिए, उनके खुशी के लिए, उनकी श्रद्धा के लिए, उनके भक्ति के लिए। हनुमान जी के बिना अधूरे हैं प्रभु श्री राम, और भगवान श्री राम अधूरे हैं हनुमान के बिना। उसी प्रकार हम जैसे भक्त हनुमान जी के बिना अधूरे हैं, और हनुमान जी अपने भक्तों के लिए अधूरे हैं। तो पूर्ण तो होना चाहिए ना। तो कलयुग के स्वामी, कलयुग के राजा, इस ब्रह्मांड के संकट मोचन हमारे बजरंगबली ही हैं। तो कलयुग में हैं, धरती पर ही हैं हमारे हनुमान जी। गंधमादन पर्वत में है उनका मूल स्थान है। वो हर जगह, हर स्थान पर विचरण करते रहते हैं। और हनुमान जी आते कब हैं? जहाँ जहाँ राम कथा, राम कीर्तन, रामायण का पाठ होता है, हनुमान जी का पहले ही आगमन हो जाता है। यानी कि हनुमान जी पहले ही आ जाते हैं, और राम शब्द बोलने से पहले ही हनुमान जी का आगमन हो जाता है। क्योंकि राम नाम में बहुत शक्ति है, अतुलनीय बल है, कोई सीमा नहीं है। राम नाम ही मोक्ष का द्वार है। जैसे दोस्तों, जीवन में मौत सत्य है ना, जो जन्म लिया है तो मरेगा, वैसे ही राम नाम एक ही है। सत्य बोलो, बोलते हैं ना, जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसको ले जाया जाता है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सबका वही गत्य है। तो राम नाम भी सत्य है और मौत भी सत्य है। इसलिए जब मौत के होने के बाद ले जाया जाता है तो यही बोला जाता है, राम नाम सत्य है, सबका वही गत्य है। तो जीवन में अगर कुछ पाना है तो लक्ष्य बनाओ, अपने जीवन का उद्देश्य कर्तव्य और लक्ष्य को पूरा करो और अपने लक्ष्य के पीछे भागो। तो देखो, जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए लंका जा रहे थे तो उनके मार्ग में समुद्र में बड़े से बड़े राक्षस राक्षसी मिले, क्योंकि उनके मार्ग में आ रहे थे, उनके लक्ष्य पे आ रहे थे, उनके
बीच में आ रहे थे, उनके कर्तव्य में बाधा बन रहे थे, राम काज में अड़चन बन रहे थे, इसलिए आगे बढ़ते भी गए, उनका नाश करते गए, विनाश करते गए और आगे बढ़ भी गए। क्योंकि जब भी जीवन में संघर्ष के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जीवन में मेहनत करो तभी सफलता मिलता है, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ मेहनत भी करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। न पैसा न रुपया, न घर न बंगला, न खेत न ज़मीन, न कपड़ा न बिस्तर, न खाना न पीना, कुछ भी नहीं। न डॉक्टर सही बोला ना? हाँ सही बता रहे हैं। तो मेहनत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि हनुमान जी ना बचपन से ही राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और आज जीवन में भक्त शिरोमणि बन गए। अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे, अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे, डटे रहे, खड़े रहे। भाई संघर्ष करो, मेहनत करो, तब सफलता मिलता है। जीवन का यही सच्चाई है। और यह कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधार है। किसके नाम आधार है? राम जी का। और कलयुग के पूरा आभार हनुमान जी के ऊपर है, क्योंकि कलयुग में सिर्फ वही हैं जो धर्म की रक्षा और भक्त की सुरक्षा के लिए इस धरती पर तैनात हैं, आठों याम चारों युगों से। तो भाई कहते हैं ना, जब संकट आए तो किसको याद करते हैं? संकट मोचन को। अब भूत प्रेत जब परेशान करे तो क्या कहते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। समझ गए ना? तो संकट तो आता रहता है जीवन में, पर संकट को भी मात दे तो संकट मोचन होते हैं हमारे प्यारे हनुमान जी। क्योंकि संकट मोचन है, क्योंकि संकट उनके सामने ज़्यादा टिक ही नहीं सकता है, आया गया। जब कलयुग अपने इस धरती पर, पृथ्वी पर अपना चारों तरफ हाथ फैला रहा था, अपना अधर्म की छाया फैला रहा था, तब हनुमान जी ने ही कलयुग को भगा दिया था। एक बार की बात है। फिर कलयुग भी बोला कि मेरे को कलयुग दिया गया है। और कलयुग कहाँ कहाँ निवास करता है यही बता देता हूँ। मांस, मंदिरा, जुआ, सोना चांदी, इन 4-5 जगहों पे कलयुग जरूर वास करता है, क्योंकि बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, दिमाग को भ्रष्ट कर देता है। कलयुग का यही काम है, गलत काम करवाएगा, दुपटांग बोलवाएगा, का नहीं का करवा देता है। ये सब कलयुग का प्रभाव ही है। कलयुग हर किसी के अंदर है, मेरे भी अंदर है, मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन है। क्योंकि गलत में भी कभी कभी हो जाता है, भले जाने अनजाने में हो, गलती में हो, लेकिन हो ही जाता है ना। तो जीवन में आप भी खुश रहना चाहते हो और कुछ पाना चाहते हो तो लक्ष्य के पीछे भागो। हाय हेलो बाबू सोना के पीछे मत भागो। अगर उनके पीछे भागोगे ना तो भगाते ही रह जाएंगे, भगाते ही रह जाएंगे, अपने लक्ष्य से चूक जाओगे, पीछे आ जाओगे, कभी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो भाई आज हमारे प्यारे बजरंगबली, भक्त शिरोमणि, पवन पुत्र हनुमान जी का दिन है, क्योंकि मंगलवार है। और मंगलवार हमारे देश में सबसे बेस्ट दिन होता है, सबसे अच्छा दिन होता है, क्योंकि जीवन में मंगल की ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर जीवन में मंगल नहीं है ना तो कुछ सुख शांति ही नहीं रहता। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में आए, आप सभी का धन्यवाद। तहे दिल से प्यार करते हैं हम आपसे, और हमें भी सपोर्ट कीजिए अपने राज बैगा को। और मेरा चैनल है राज बैगा ब्लॉग। अगर नए नए आते हो भाई तो सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जाए ना तो आप लोग वीडियो को देखो, नहीं कि कट कर दो। वीडियो को पूरा देखो। जब वीडियो को पूरा देखोगे ना तब मेरा हर एक बात समझ में आएगा कि ये बंदा बोल क्या रहा है, ब्लॉग में क्या शूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो आप लोग यही मज़ा लीजिए ब्लॉग में हमारे। और आज हमारे बजरंगबली का दिन है, तो हमको तो बहुत कुछ कहना है अपने हनुमान जी के बारे में, पर वीडियो कम पड़ जाएगा। हम जितना भी अपने हनुमान जी की बड़ाई करें ना उतना ही कम है। जितना भी हम कुछ भी करें लेकिन बहुत कम है, सेवा भी करते हैं तो बहुत कम है।
हम ऋणी हैं जन्म जन्म के लिए। तो ठीक है, ब्लॉग में बने रहना और प्यार दुलार देते रहना। तो ब्लॉग को एंड करता हूँ। लव यू सो मच टू यू।